मेन गेट की तरफ। और यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है। जैसे अपना खाने पीने का सामान और डंडा ले लिया है क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। भाई मेरी सांसें भूल गई, कब तक ऊपर पहुँचूंगी। कुछ ऐसा नज़ारा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। नेटवर्क तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है, बहुत चढ़ाई है सीधी। बट हाँ ये है कि आपको रास्ते में पीने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। वेयर इज़ द टेम्पल, वेयर इज़ द टेम्पल मिनप्पा। खाने पीने के लिए आपको होटल भी यहाँ मिल जाएंगे। मैंने ले लिया शॉर्टकट यहाँ से। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंड लग रही है, गिला गिला हो गया, शूज़ भी हमारे भीग गए होंगे। बारिश की वजह से भीड़ एकदम से बढ़ गई, मेरी मंदिर में छूट गई लाठी। देखिए कि कैश कैरी करना बिल्कुल ना भूलें। फाइनली मंदिर दिख गया। ये मेरी लाइफ का पहला ट्रैक होने वाला है, सो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। सुबह सुबह कुछ ऐसा व्यू है, अभी 5:30 हुए हैं और कितना सुंदर लग रहा है। पास में ही झरनों की आवाज़ आ रही है। जब हम इस रास्ते में आए थे जगह 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 छोटे 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 वाटरफॉल्स दिख रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। डे टाइम में दिखेंगे तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और अभी का व्यू तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं और ऐसे रूम भी बने हुए हैं। और यहाँ पे लाइट नहीं होती है, मतलब कि सोलर से सब कुछ चलता है यहाँ पे। और दिन के टाइम यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह भी चार्ज नहीं कर सकते हो, सिर्फ रात तक का ही यहाँ पे जुगाड़ होता है। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। चलिए अब रेडी होते हैं जल्दी जल्दी और फिर यहाँ से आगे निकलना भी है। सो मिलती हूँ रेडी होके। चलो हम हो चुके हैं रेडी और बैक साइड का कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। धूप निकल चुकी है और ठंड भी अब कम हो रही है। अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से निकलेंगे ट्रैक के लिए। सो बने रहना ब्लॉग में एंड तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये हमने चोपटा वैली से एग्ज़िट लिया है और इस तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हमारी वाली यहाँ लग ही नहीं रही है, तो अभी बैक जाएंगे और हम यहीं पे उतर गए। चलिए हम तब तक आगे की ओर बढ़ते हैं मेन गेट की तरफ। और यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और भोलेनाथ जी के दर्शन करवाएंगे। सो चलो आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। आपको जगह जगह स्टेइंग फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर एक जगह नहीं मिल जाए तो आप थोड़ा आगे जा सकते हो और आप पता कर सकते हो, क्योंकि सीज़न के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपको जगह मिलेगी या फिर नहीं। ये है मेन गेट, यहीं से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। तो चलिए पेट पूजा हो चुकी है क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और रश आप देख सकते हैं। और ये रहा मेन गेट। ये मेरी लाइफ का पहला ट्रैक होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। स्टार्टिंग में आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ से आप लाठी ले सकते हैं 50 की, जिसके बाद अगर आप उसको वापस करते हो तो 20 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। फाइनली हमारी ट्रैकिंग हो रही है स्टार्ट। पानी की बोतल, अपना खाने पीने का सामान और डंडा ले लिया है क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बिना डंडे के जाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। महादेव की कृपा से पहुंच भी जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे खच्चर भी मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं चल सकता है या फिर एज्ड है तो दर्शनों के लिए आप खच्चर पे भी जा सकते हैं। चलिए हमने तो ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। मैं अभी 50 मीटर भी नहीं चली हूँ कि अभी मुझे ऐसे लग रहा है अभी मेरी सांसें भूल गई, कब तक ऊपर पहुँचूँगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव जी का पूरे विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई 3680 मीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। कुछ ऐसा नज़ारा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर है और काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा था, बट अभी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, चल पा रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं।
और आप व्यू देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे बिल्कुल धुंध धुंध सी हो गई है। जो एरिया क्रॉस कर रहे हैं वही दिखाई दे रहा है, ना आगे कुछ दिख रहा है ना ही पीछे कुछ दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नेटवर्क तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। बात करें यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जोली ग्रांट, जो कि देहरादून में है। और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश। और वहाँ से यहाँ तक चौपता वैली के लिए आप शेयरिंग या फिर पर्सनल टैक्सी भी कर सकते हो। जो चीज़ें कभी वीडियोज़ में देखी थी आज रियल में देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। सोचो जब तक ऊपर मंदिर पहुंचेंगे तो वहाँ तो और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा होगा और बाबा जी के दर्शन होंगे। बहुत चढ़ाई है सीधी। चलते हैं, मौसम भी थोड़ा ख़राब सा लग रहा है। जितना जल्दी हो सके ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि उससे आगे चंद्रशिला के लिए भी हमें निकलना है। अभी इस तरफ हमें ऊपर जाना है। नया एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ रहा है। बात करते हैं इस मंदिर में आप दर्शनों के लिए कब आ सकते हैं, तो मई से अक्टूबर के बीच में आप यहां पर आ सकते हैं। और इस दौरान मौसम काफ़ी सुहावना और साफ रहता है और आप आसानी से ट्रैकिंग कर सकते हैं। नवंबर में देवताओं के विदा होने के साथ ही मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और मंदिर नवंबर में बंद हो जाता है। हिमालय में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए भगवान शिवजी जी की प्रतिमा के प्रतीक को मूक मठ लाया जाता है और यहीं पे पूजा की जाती है। पूरे 6 महीने यहीं पे भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। धूप निकल चुकी है और इस टाइम सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इधर बादल कितने सुंदर लग रहे हैं और घर भी दिखाई देने लग पड़े। अभी भी हमारा ट्रैक बाकी है, अभी भी हमें ऊपर तक जाना है और यहाँ से सारा ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है। चढ़ाई चढ़ चढ़ के गर्मी लगने लग पड़ी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ना साथ साथ में खाने के लिए खीरे वगैरह नमकीन मिल जाएगी और इसी के साथ साथ माल्टा और बुरांश जूस। मैंने तो साथ में कैरी कर रखा है पानी और थोड़ा खाने का सामान, कि आइडिया नहीं था कुछ मिलेगा रास्ते में या नहीं। बट हाँ, ये है कि आपको रास्ते में पीने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। बाकी कैरी कर सकते हो तो वो आपकी अपनी मर्जी है। खाने पीने के लिए आपको होटल भी यहाँ मिल जाएंगे। अभी हमने ये सारा ट्रैक कंप्लीट किया और अभी इससे आगे और बाकी है। ये वाला रास्ता था, मैंने ले लिया शॉर्टकट यहाँ से, क्योंकि इधर से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा मुश्किल है, ये और भी ज़्यादा तीखा रास्ता, बिल्कुल सीधी चढ़ाई टाइप लग रहा है। उधर एटलीस्ट रास्ता बना हुआ है, और नहीं अब इसी रास्ते से जाऊंगी मैं। फर्स्ट टाइम का ट्रैक, चढ़ाई बहुत सीधी है। फाइनली मंदिर दिख गया और अभी भोले बाबा के दर्शन करेंगे। फाइनली, हर हर महादेव। थोड़ा सा रास्ता और फिर बाबा जी के दर्शन होंगे। लाइन बहुत लंबी है, इस तरफ एग्जिट है, एंट्री पॉइंट आगे से है। चलिए हम भी लाइन में लग चुके हैं।
मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंड लग रही है और हमने कपड़े इस हिसाब से पहने हैं कि पता नहीं मौसम नॉर्मल होगा। गर्मी तो नहीं होगी इतना पता था, पर नॉर्मल भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ जैकेट लेके आनी चाहिए थी। आगे से कभी भी आओ किसी भी सीज़न में, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, जैकेट या फिर शॉल वगैरह ज़रूर साथ में कैरी करें, क्योंकि यहाँ पल पल मौसम बदलता है, कभी धूप कभी छाया, और बिल्कुल बादल ही बादल छा गए हैं और लाइन बहुत धीरे धीरे सरक रही है। कम से कम अभी हमें आधा घंटा और लगेगा ऊपर मंदिर पहुंचने के लिए। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों ने अपने चचेरे भाई कौरवों और परिजनों को मारा, जिसके बाद उनके सर पर उनकी हत्या का पाप लगा और महर्षि व्यास जी के कहने पर कि यह पाप तभी धुलेगा जब आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा और तपस्या करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। पर भगवान भोलेनाथ जी पांडवों के इस अपराध से बहुत नाराज थे और वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, और भगवान भोलेनाथ जी ने छुपने के लिए एक बैल का रूप धारण किया और उत्तराखंड के गुप्त काशी में शरण ले ली। लेकिन फिर भी पांडवों ने बैल रूपी भगवान शिव को पहचान लिया, जिसके बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वो बैल रूपी शिव 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिसमें पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर में। और इन 5 स्थानों पर पांडवों ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। पंच केदार में तुंगनाथ तीसरा केदार है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की भुजाओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी जी विराजमान हैं, क्योंकि नंदी जी भगवान शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं और मंदिर के अंदर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। मंदिर के अंदर और बाहर की दीवारों पर पुरानी मूर्तियां, शिव और कथित कथाएं हैं। यहाँ आपको गणेश, काल भैरव आदि शंकराचार्य और पांडवों की प्रतिनिधि की छवि मिलेगी। दर्शन हो गए पर बारिश लग पड़ी, थोड़े थोड़े भीग भी गए हम। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अभी आपको मंदिर दिखा देती हूँ बाहर से, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। बारिश हो चुकी है, सब कुछ गीला गीला हो गया, शूज़ भी हमारे भीग गए होंगे। हम चंद्रशिला का सोच रहे थे, बट अभी पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर देखते हैं कि जाना है या नहीं। बारिश की वजह से भीड़ एकदम से बढ़ गई, लाइनें कहाँ गई, कौन सी लाइन, कुछ नहीं पता। ये देखो, यहाँ से एंट्री गेट था, जब हम थे तो वहाँ तक लाइन थी। बारिश के कारण एकदम से भगदड़ मच गई और हम तो भीग गए यार, रेनकोट भी नहीं लाए। रेनकोट हमेशा साथ में रखना जब भी यहाँ आओ, और गर्म कपड़े। फाइनली दर्शन कर चुके हैं, अभी हम कुछ खाने लगे हैं। बुरा हाल हो गया। हमेशा रेनकोट, गर्म कपड़े साथ में कैरी करो और अपने जूते चप्पल कहीं ऐसी जगह उतारो जहाँ से प्रसाद ले रहे हो। हमने ओपन ही उतार दिए थे, तो बारिश के कारण थोड़े गीले हो गए, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े हो गए गीले। ठंड एक्सट्रीम लेवल की लग रही है। खाना खा के नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रशिला जाना है या नहीं। बारिश के बाद कुछ ऐसा व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। हम यहीं से वापसी ले रहे हैं। चंद्रशिला का प्लान हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि बारिश हो गई है और बोल रहे हैं कि उस तरफ का ट्रैक काफ़ी फिसलने वाला है। अभी बारिश के बाद जो व्यू दिख रहा है ना, वो बहुत ही सुंदर है। आपको अब वापसी का पूरा व्यू दिखाती हूँ, रास्ते में जैसा भी व्यू मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ से निकलते हैं। एकदम से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है
और दूसरे पल एकदम से बादल आ रहे हैं। बारिश के बाद काफ़ी सुंदर दिख रहा है और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपने इससे पहले की क्लिप्स भी देखी होंगी जिस टाइम मौसम बिल्कुल सही था, बारिश नहीं थी, और बारिश के बाद की भी। पल भर में यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है, तो हमने यहाँ पे यही गलती करी थी, गर्म कपड़े नहीं लाए थे, और दूसरा रेनकोट, हो सके तो छाता भी ले आओ अगर बैग वगैरह लेके आ रहे हो, नहीं तो बिना छाते से भी काम चलेगा। सीधी चढ़ाई थी तो चढ़ने के टाइम तो सांसें फूल रही थी, अभी उतरना काफ़ी आसान है। फटाफट से कहीं पहुंच गए हम। लगी मेरी तेरे संग लगी मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी मेरे शंकरा। जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो हमें ऐसा था कि पता नहीं और कितनी दूर है, कितना लंबा रास्ता है। सेम एज इट अब जो ऊपर आ रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कितनी दूर है और कितना टाइम लगेगा, तो वो हिसाब हो रहा है जैसे शाहरुख खान की वो मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, वेयर इज़ द टेम्पल मिनप्पा, बस वो वाला है कि अब हम नीचे उतरे तो हमें फटाफट से जल्दी उतर रहे हैं, और चढ़ने वालों को भी लग रहा है कि यार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा रास्ता। तो चलो जब एंड पॉइंट में पहुँचेंगे ना तब सारी थकावट दूर हो जाती है दर्शनों के बाद। लो एक बार मौसम फिर से बदलते हुए, थोड़ी देर पहले बिल्कुल साफ मौसम था और अभी फिर से कोहरा छा गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा अब। सीरियसली इस रास्ते में बड़ा डर लग रहा है, बहुत से लोगों के पाँव बार स्लिप कर रहे हैं, चाहे वो चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, बट हमें ध्यान से जाना है क्योंकि एंड तक पहुंचना भी है, शॉर्टकट नहीं लेना। सब लाठियों के सहारे जा रहे हैं, मेरी मंदिर में छूट गई लाठी। मंदिर के अंदर ना अलाउड नहीं होता लाठी लेकर जाना, तो जो एंट्रेंस पॉइंट होता है वहीं पे रखवा देते हैं, और मैंने रख तो दी, उठाना भूल गई। अब तभी मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, पता लगे एक बार में सीधा नीचे, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। हमारी खुद की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, बिना भार लिए लेकर जाना, सच में यार इन बेचारों की हालत क्या से क्या हो चुकी होगी, जबकि कोई एक चक्कर नहीं लगाना है, पता नहीं कितनी बार उतरते हैं चढ़ते हैं। सच में यार इनके लिए लाइफ की लगी पनिशमेंट चल रही है। एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि कैश कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है और फिर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ नहीं हो पाती है। नेटवर्क बिल्कुल ना के बराबर होता है, ज़ीरो। और आपको कहीं प्रसाद लेना है, खाना खाना है या फिर कोई भी शॉपिंग करनी है तो उसके लिए कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। सो कैश कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलना। शाम के 5 बज गए और अब जाके हमारी पूरी यात्रा यहाँ पे कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने पूरे ट्रैक को एंजॉय किया होगा। और मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट बाहर से जितना हो सके मैंने दिखाया वीडियो में। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।